मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो कंपनी की विशेषताएं बताई गई हैं उसके बारे में है। इसके पहले के वीडियो में मैं ये बता चुकी हूँ कि कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी का अर्थ क्या है और कंपनी की परिभाषा क्या है। आज हम देखेंगे कंपनी की विशेषताएं। पहली विशेषता इसकी है कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है जो केवल विधि के चिंतन अवलोकन से अस्तित्व में आता है। देखिए, कंपनी जो है वो एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो कृत्रिम व्यक्ति वो कब कहलाती है कि जब वो विधि द्वारा निर्मित होती है। विधि द्वारा निर्मित होती है इसलिए उसका अपना एक अस्तित्व होता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से जन्म लेता है, बड़ा होता है, आपसी संबंधों को विकसित करता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार से एक संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो जन्म लेती है, बड़ी होती है, अपने आपसी संबंधों को विकसित करती है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होती है। हालांकि उसे कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म, विकास और मृत्यु सब कुछ विधि द्वारा नियमित होता है। जैसे एक व्यक्ति है वो पहले जन्म लेता है, छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होकर वो अपने आपसी संबंधों को निभाता है। उसी प्रकार से कंपनी है, जब वो जन्म लेती है तो छोटे स्तर पर होती है, वो बड़ी होती है, मतलब कि अपने व्यवसाय बिजनेस को वो बढ़ाती है, फिर अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए वो अन्य लोगों के साथ व्यापारिक संबंधों को स्थापित करती है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक व्यक्ति करता है, कंपनी भी वैसे ही करती है। इसलिए कंपनी को एक विधिक व्यक्ति माना गया है। सेकंड, इसकी विशेषता देखते हैं, स्वतंत्र वैधानिक इकाई। कंपनी एक पृथक वैधानिक इकाई है जो अपने सदस्यों से भिन्न होती है। यह अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, किसी से अनुबंध भी कर सकती है और ये दूसरों के ऊपर मुकदमा भी कर सकती है और दूसरे भी इसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लीगल होती है और इसीलिए इसके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है। ये भी किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है, इसलिए। अब हम तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं, शाश्वत जीवन। एक कंपनी का जीवन शाश्वत होता है तथा उसके जीवन पर उसके सदस्यों अथवा संचालकों की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि कंपनी हमेशा जीवित रहती है। उसके सदस्य अगर मर जाते हैं, पागल हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, तो उससे कंपनी का समापन नहीं होता है। उनकी जगह कोई और व्यक्ति आ जाएगा उनकी पोस्ट पे, लेकिन कंपनी समाप्त नहीं होती है। तो इसलिए कंपनी का जो जीवन है वो शाश्वत जीवन है। चौथा हमारा पॉइंट है, सीमित दायित्व। एक सीमित कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों तथा अथवा उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित होते हैं। मतलब एक कंपनी का दायित्व कितना है? तो कंपनी का दायित्व केवल इतना है जितना कि उसने अपने शेयर दिए हैं या फिर उसने किसी को कोई गारंटी दी है। जैसे आपने रिलायंस कंपनी का एक मोबाइल खरीदा और उसने अगर आपको 2 साल की गारंटी दी है, तो उसकी गारंटी का जो दायित्व है वो 2 साल का ही रहेगा, इससे ज़्यादा का नहीं रहेगा। अगली विशेषता है आदत सार्वमुद्रा। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी एक सार्वमुद्रा होती है। तो दोस्तों, कंपनी अधिनियम की ये जो हमारी 5 विशेषताएं हैं, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम इसकी अगली विशेषता देखते हैं, अंशों की हस्तांतरणीयता। एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के अंश स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरणीय होते हैं। जो अब कंपनी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम कंपनी में देखेंगे कि कंपनी कितने प्रकार की होती है।
अभी यहाँ हम सार्वजनिक कंपनी की बात कर रहे हैं और इसके पहले वाले पॉइंट 4 में हमने सीमित कंपनी की बात की थी। तो ये सब आप बाद में समझेंगे जब कंपनी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के अंश स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरणीय होते हैं। स्कंदी नियम के माध्यम से इन्हें खरीदा तथा बेचा जा सकता है। मतलब जो सार्वजनिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी केवल कुछ लोग मिलकर अपने लिए बनाते हैं और सार्वजनिक कंपनी के शेयर जो है वो मार्केट में बेचे जाते हैं। अगर सार्वजनिक कंपनी के अंश जो हैं उनको खरीदा और बेचा भी जा सकता है क्योंकि वो एक सार्वजनिक कंपनी है। अगला हमारा 7 और लास्ट वाला पॉइंट है विशेषताओं का स्वामित्व तथा प्रबंध का अलगाव। एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की संख्या सामान्यतः काफ़ी होती है क्योंकि ये सार्वजनिक होती है। इसके शेयर बेच के हम अंशधारियों जो होते हैं या शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी का एक हिस्सा हो जाते हैं। तो इसलिए इनके सदस्यों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। इसलिए वे सभी या उनमें से अधिकांशतः कंपनी के दिन प्रतिदिन के प्रबंध में भाग नहीं ले सकते क्योंकि सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक की कंपनी है, तो सारे लोग तो उसके अंदर भाग नहीं ले सकते रोज़ की जो कार्रवाई होती है उसमें। तो कंपनी का जो प्रबंध है वो एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। और संचालक मंडलों को कौन चुनता है? जो सदस्य होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो संचालक मंडल को चुनते हैं उनका प्रतिनिधि के रूप में। और वो लोग जो है वो कंपनी का जो है संचालन करते हैं उनकी तरफ से, जिसमें संचालकों के सदस्य जो चुनते हैं उनके द्वारा वो उनका संचालन करते हैं। अतः कंपनी का स्वामित्व उसके प्रबंध से अलग होता है। मतलब कंपनी का स्वामित्व अलग है, कंपनी का स्वामी अलग है और कंपनी का प्रबंध उसको चलाने वाले व्यक्ति जो हैं वो अलग है। दोस्तों, हमने आज के वीडियो में कंपनी की विशेषताओं को पढ़ा है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप लाइक कमेंट से शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।